तो भाई साहब, आज यहाँ पे जो लोकदल के लोग इकट्ठे हुए हैं, ये क्या कार्यक्रम, क्या किस विषय को लेकर इकट्ठे हुए हैं? जो एनडीए गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के साथ, तो उसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल की अपनी कार्यकारिणी मीटिंग है। आने वाले लोकसभा चुनाव को किस तरह से लड़ा जाए और जो ये संगठन बना है इसको जनता के बीच कैसे पहुंचा जाए, इसलिए आज हमारे प्रत्याशी जो लोकसभा से प्रत्याशी बने हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान, जो कि बहुत ही सम्मानित और निस्वार्थ आदमी है, जिनको चौधरी साहब ने एक तरह से अपना घर, अपनी विरासत सौंप दी, जो लगभग 65-70 साल से चली आ रही थी। चौधरी परिवार से कोई ना कोई कैंडिडेट लड़ता रहता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो एक निस्वार्थ और ईमानदार आदमी को चौधरी साहब ने अपनी विरासत सौंप कर, वो भी बहुत भावुक है इस बात को लेकर कि हम अपने किस बयानों से कहें कि हमें क्या दिया चौधरी साहब ने, बस इसका कोई मुकाबला नहीं है जी। तो यहाँ पर कोई विशेष अतिथि आ रहे हैं? किनको टिकट हुआ है? राजकुमार? बस हमारे विशेष अतिथि तो आज के समय में बस डॉक्टर राजकुमार सांगवान है, जिनको लोकसभा बागपत से प्रत्याशी बनाया गया है एनडीए गठबंधन के द्वारा। और माननीय जयंत चौधरी जी का बहुत बहुत आभार, जो एक निस्वार्थ और धन बल वाली जो बात होती है उसको नकारते हुए जी, एक ऐसे इंसान को जो झोपड़ी में रहता हो उसे टिकट देकर इस राजनीति में, इस देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने का काम किया है। जी, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब का। इसलिए हम आपका क्या नाम, क्या परिचय आपका? मैं विराट सांगवान, खंजरपुर गांव है मेरा, यहीं पे मोदीनगर विधानसभा में लगता है जी। और हम भी करीब 8-10 साल से छात्र राजनीति से राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, धन्यवाद आपने समय दिया। छोड़ राजनीति तो हम आपस में तो कुछ है, वो पहले है तो बात में ठीक है बोलो।
भाई दे गुलदस्ता दे कब देगा आज हाँ आ जाओ चलो 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 है और जीत को बढ़ा दो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। अपने आपके संपर्क में 10-20 हर गांव में एक आदमी के 10-20 आदमी संपर्क में रहते हैं। भैया उनसे हाथ जोड़कर विनती करो, भैया वोट हमारे प्रत्याशी को दे दो। नमस्कार। अपने आप को राजकुमार साहबान मानते हुए नाम करता है। हर कार्यकर्ता अपने आप को राजकुमार साहबान समझे और एक एक वोट पर ध्यान देते हुए हर व्यक्ति से संपर्क करें, हर घर तक हम लोग पहुँचें और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने के लिए ये दोनों सीटें हमको मिली हैं। हर उम्र से हम लोग इनको जिताएं और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करें। जयंत चौधरी जी, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में एक ऐसे कार्यकर्ता को, राष्ट्रीय लोकदल के बहुत पुराने मजबूत कार्यकर्ता को जो सम्मान दिया है वो उनका अकेले का सम्मान नहीं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान है। और मैं उनको बारंबार बधाई देता हूँ। 3 लाख से नहीं और ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और हम पूरी ताकत लगाएंगे ऐसी समाज के अंदर कि आज भी हमने एक मीटिंग लगा रखी है गाँव में, तो हम आज ही से अब तैयार हो गए हैं और उनको जिताने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बार बार उनको बधाई देता हूँ। जय भीम, जय राष्ट्रीय लोकदल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज लोकसभा चुनाव की पहली मीटिंग में हमारे प्रत्याशी, एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी पहली बार मोदी नगर में आए हैं। हम तहे दिल से अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से स्वागत करते हैं और अपने नेता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे नेता ने 50 साल पुराने कार्यकर्ता को अपनी परंपरागत सीट पे अपना टिकट देकर ये बहुत बड़ा इतिहास रचा है। बहुत बढ़िया। चारों फैसले जो साहब ने हमारे ने किए हैं ऐतिहासिक फैसले हैं। कैबिनेट मंत्री, एक मंत्री मिला है, वो चौधरी साहब ने, हमारे अनिल जी हैं, अनिल जाटव जी, उन्हें मंत्री बनाया। एक विधान परिषद की सीट मिली है, वो जो अखिलेश यादव जी ने जो चुनाव नहीं लड़ने दिया था, लाटर जी को लड़ा दिया था, उन्हें लड़ाया है। ऐसे ही चंदन चौहान जी कार्यकर्ता पार्टी के, उन्हें वहाँ एमपी का टिकट दिया है। और डॉक्टर साहब के बारे में कहना के लिए कोई शब्द नहीं है। इतना शानदार प्रत्याशी यहाँ पे दिया है। इस आदमी की पूरे
पांचों विधानसभा में, इसके अलावा पूरे क्षेत्र में कई जिलों में, मैं बता रहा हूँ सही में 8-10 तो अधिकारियों के मेरे पास टेलीफोन आए, बहुत ऊंचे अधिकारियों के जो लखनऊ में बैठे हैं, कि भाई ऐसा चुनाव लड़ा दो, ऐसे आदमी को टिकट मिला है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने नेता का धन्यवाद करना चाहता हूँ और हर कार्यकर्ता, मोदी जी की बात से भी मैं सहमत हूँ, भैया ये एनडीए के प्रत्याशी हैं। जो ऊपर से प्रोटोकॉल जो भी नियम आएगा उसी अनुशासन में रह के चुनाव लड़ाना है। एक एक वोट, चुनाव जीतता आदमी वोट से काम करना है, वोट ज्यादा से ज्यादा दिलवानी है और लाखों से जीत होगी। और बस इनके बारे में मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे पूर्व एमएलसी प्रत्याशी और डॉक्टर राजपाल सांगवान जी की साथ चल कर आए हमारे भाई सुनील लोटा जी हैं, वो भी अपने विचार रखें। राम राम साहब, जय श्री राम, जय हनुमान, और अल्लाह ताला सबका भला करे। सभी से अनुरोध है कि भाषण का समय तो है ही नहीं, लेकिन आज स्वागत का समय जरूर है। स्वागत आपने तहे दिल से कर दिया डॉक्टर साहब का। अब तो इंशाल्लाह जीत इतनी बड़ी कर दो कि उत्तर प्रदेश में जैसे उन्होंने सबसे ऐतिहासिक टिकट देके इतिहास बढ़ाया है, ऐसा इतिहास बागपत लोकसभा से बढ़ा दो कि जितनी वोट पड़े सारी इनकी गिर और इतिहास बढ़ जाए उत्तर प्रदेश। साथियों, ये बात हकीकत है कि आदरणीय जयंत चौधरी जी ने वास्तव में ये इतिहास रचने काम किया। जो एनडीए गठबंधन में सीट जो उनको मिली थी, जो परंपरागत सीट उनकी थी, उन्होंने परिवारवाद खत्म करके, जो लोग कहते थे परिवारवाद, अगर वास्तव में परिवारवाद पूरे देश में खत्म किया तो आदरणीय जयंत चौधरी जी ने किया और पूरे देश में किसी ने किया। ये पहल जो उन्होंने किया है वो बधाई के पात्र है, और वो भी ऐसे वो कर दिया कि जिनकी जरूरत थी जितने को। और मैं तो कल कह रहा था जिले मेरठ की, एक सेकेंड कर देगा नहीं ऐसे, मैं तो कल मेरठ जिले की मीटिंग थी और मेरठ जिले में काफी लोग आप भी गए थे। मैं तो कहता नसीब की बात हो, लोगों ने बहुत मेहनत करी और बहुत आवाज उठाई कि 22 में गुलाम मोहम्मद को टिकट दे गया, इन्हें नहीं मिला, तो इसमें भी इनका नसीब ही जाग रहा था। तो ये नसीब की बात हो, इस नसीब में अगर ये गठबंधन भी एनडीए से हुआ तो वो भी इनके नसीब से हुआ भाई हो। तो इसमें भी मैं योगी जी और मोदी जी को बधाई देता हूँ कि आपने भी इनके नसीब को जगा दिया। तो संतोष तो किया। तो मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हर आदमी, एक एक आदमी अपने आप को प्रत्याशी मानना। और दिखा कहने को तो राजनीति में ऐसी क्या कर रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ मान लो, दिल से मान लियो कि इतिहास ऐसा रहता कि वास्तव में इतिहास रचा। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और पहली बार मीटिंग में आए, और दिखा ये तो कल कह रहे थे, मना कर रहे थे कि सुनील बार बार कह रहे हैं, पर ध्यान रखियो कि दिए फूल माला से काम न चलने का, मैं कह भी न मानने का नहीं। घंटे का रेट पड़े कम हो और कुछ बढ़ा दिया, एक सेकंड कुछ बढ़ा दिया और कुछ जैन जी कुछ और बढ़वा देंगे, कोई दिक्कत ही ना। और जब दिखे घर में से क्या और क्विंटल वाइट दिखा पैसे का जाम भी कर लियो। और दिखा कल कह रहे थे कि सुनील बार बार कह रहा कि थैली की उतरो और पैसे बच जाएंगे तो इन्हें हम अपनी क्या पार्टनरशिप कर ले, कोई दिक्कत ना। ये कहाँ ले जाएंगे, लेके कहाँ जाएंगे, ये हमें तो दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। आपसे अनुरोध है कि केड़े बढ़ गए चुनाव लड़वा दो। धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित साथी जो सामने बैठे नौजवान यहाँ पर इकट्ठा है, बहुत देखने में मिले। मैं सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आपने जो प्यार किया है, जो आपकी मोहब्बत आप मेरे देखने के लिए, मेरे सहयोग के लिए, आप सब यहाँ जो आज इकट्ठा हुए हैं, मैं आपका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। साथियों, बात तो सब हमारे तमाम राजनीतिक लोगों ने हमारे मेरे लिए थोड़ा तो उन्होंने बहुत कम। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ, एक अपील। ये बहुत बड़ा फैसला है हमारी पार्टी के मुखिया, मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था
जो देश की संसद, उसमें जाने के लिए मुझे कभी प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है, सपने में भी नहीं सोचा था। ये इतना बड़ा फैसला और ऐसी लोकसभा क्षेत्र से, जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, देश के किसान, गरीब के, मजदूरों के मसीहा, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया हो, किसानों के बड़े नेता स्वर्गीय श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी ने जिसका प्रतिनिधित्व किया हो, ऐसी लोकसभा सीट से मेरे से सामान्य कार्यकर्ता को मौका मिलेगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उनके लिए किस तरह उनका आभार व्यक्त करूं। लेकिन ये जीत, ये टिकट मेरा नहीं है, ये टिकट राष्ट्रीय लोकदल और जो समाज में अंतिम पायदान के व्यक्ति, जो समाज में सामाजिक काम करते हैं, जो राजनीतिक दलों में बहुत छोटे तबके से रहने के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, ये उनके लिए एहसास है। ये टिकट मुझे सब उन्हीं का टिकट है, ये उन्हीं का टिकट है, मेरा अपना टिकट नहीं है। ये चुनाव एकता कार्यकर्ता का चुनाव, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। चुनाव आएगा, मतदान होगा, नतीजे आएंगे। ये भी हो सकता है आप लोग ये दुखी हो जाओगे, खाली है तो यहीं बैठा रहेगा। चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद एक बार ये भी संभव हो सकता है झोल में मिला करो हर किसान की लड़ा हुआ पूरी बांधने में क्या दिक्कत हो रही है ना, घोड़े उठाने में क्या दिक्कत हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, इतने दिनों से काम करने की, इतने मन से काम करने की, आपके सुख दुख में साथ रहने की इतनी तमन्ना है, इतनी तमन्ना मैं उसको बयान नहीं कर सकता। पुनीत भाई ने काम रखी है और ये तो इन्होंने दो बात कही। एक तो उन्होंने कहा कि चुनाव है और चुनाव में माला से काम नहीं चले, हर की इंतजाम नहीं करे, काम मेरे सारे साथी हैं और इस चुनाव का आप ही लड़ रहे हो, मैं तो लड़ नहीं रहा। मैं तो जिधर को दौड़ाऊँ तो उधर दौड़ता रहूँगा। जब मुझसे आप कुछ नहीं मांग रहे तो मुझे उस नोटों की जरूरत है, मुझे तो वोटों की जरूरत है। मुझे नोटों की जरूरत नहीं, मुझे वोटों की जरूरत है। इतनी वोट दे दो, इतनी वोट दे दो, इस उत्तर प्रदेश का इतिहास लिख दो। बहुत बढ़िया। और हमारे नेता जयंत चौधरी जी का ये भरोसा जीत लो कि उनका फैसला आम जनता का, आम कार्यकर्ता के दिल को छू लेने वाला फैसला था। इतनी वोट दे दो, वोट की मुझे कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात, अभी सुनील जी ने कहा गठबंधन हुआ, इनका मौका लग गया। मोदी जी ने, योगी जी ने एनडीए से गठबंधन कर लिया, तो अवसर तो कभी मिला। अब ऐसी मोदी को, ऐसी योगी को रहते मेरी दो भी आप हैं। हमारे लोकसभा क्षेत्र का एक मतदाता, किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का मेरे लिए सम्मानित है और मैं किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। सबके साथ खड़ा रहूंगा, सबके साथ खड़ा रहूंगा, मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। और 24 घंटे मेरे पास दूसरा काम नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं है मेरे पास। 24 घंटे इसी काम के लिए, सबसे पहले संगठन के काम के लिए थे। जब छात्रावृत्ति करता था तो पूरा समय मैं छात्र राजनीति में देता था, छात्रों के भलाई के, छात्रों के कल्याण के लिए मैंने काफ़ी संघर्ष किया। विश्वविद्यालय की राजनीति में, कॉलेज की राजनीति में मैंने कई पदयात्राएं, मेरठ से दिल्ली तक मेरे दिमाग में जुनून ऐसा चढ़ा कि प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहा हूँ, कई बार यात्राएं की। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 24 घंटे मेरे आप लोगों के लिए हैं। मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका मोहब्बत और आपकी वोट। मुझे सिर्फ उनकी जरूरत है, वोटों की नहीं है। ऐसे मोदी जी, ऐसे योगी जी, मेरे लिए आप ये लोग। हम चुनाव है, बस एक ही अपील कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा चुनाव है और मैं तो समझ में नहीं पा रहा
क्योंकि जब तक मैं राजनीति में संगठन में काम कर रहा था तो मैं दूर दूर तक पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय तो वैसा समय हो, जब रैलियों का समय हो, मैं सबको बांध लेता था। मुझे मैं करंट बहुत तक घूमने का, लोगों के पास जाने का। लेकिन ये चुनाव में आदमी आ जाना, कभी कोई हाथ पकड़ेगा, कोई पैर पकड़ेगा, तो मेरा एक ही निवेदन है, ये चुनाव आपका है ना, आपको लड़ना है। बहुत बढ़िया। आप ये मत सोचना कि मैं नहीं आया। हर कार्यकर्ता सांसद बनेगा, हर कार्यकर्ता मैं एहसास करा दूंगा, हर कार्यकर्ता ये कहेगा कि सांसद तो मैं हूँ, धन्यवाद। बस ये मुझे कहना था, चुनाव है। और दूसरा मेरा निवेदन ये भी है, अभी जो गठबंधन के हमारे साथ थे, ये थोड़ा नरम है, ये बहुत नरम है भाई। प्यार के साथ उनके साथ हम जो सोच हमारे नेता ने बनाई है, जिस सोच के साथ हमारे नेता ने गठबंधन किया है कि मोहब्बत, प्यार और देश की तरक्की के लिए नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की विचारधारा को ताकत देने के लिए जो सोच के साथ उन्होंने किया है, उस विचारधारा के तमाम संगठन के साथियों के साथ उसने मोहब्बत से काम करता हूँ। उनको आपकी बात लगे कि अब के बाद कोई नई विचारधारा लोग दरबार है, ऐसे लोग ये नई विचारधारा के साथ है, मोहब्बत के साथ काम करिए। जीत वास्तव में इतनी होनी चाहिए कि पूरे प्रदेश में उसका एहसास हो। यहाँ पुष्पेंद्र जी बैठे हैं, चलेंगे? अच्छा, पुष्पेंद्र जी बैठे हैं यहाँ। मेरा पुष्पेंद्र जी से एक निवेदन है, पुष्पेंद्र जी से मेरा एक निवेदन है। वैसे तो मेरी रिश्तेदारी में भी इनको नहीं होगा मैं यहाँ एक निवेदन कर रहा हूँ हमारे घर में परिवार मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। आपने बहुत काम किया और सबको साधने का काम किया, सबको जोड़ने का काम किया। आपकी तैयारी कर रहे थे यहाँ पर, आपका प्यार पूरी आपका जो भी यहाँ का तजुर्बा है, कोई चुनाव में उसका सहयोग, उसका मेरे लिए मन से, मेरे लिए आपका अगर आशीर्वाद और आपका सहयोग मुझे मिल जाएगा, आपकी दिल से, हृदय से, गहराई से, मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। पुष्पेंद्र जी को ये दे रहा हूँ, यहाँ यज्ञ के चुनाव की जिम्मेदारी, यज्ञ के चुनाव की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे पास ना पैसा है और ना मैं पैसा चाहता है। मुझे ये सुनील ने कहा कि भाई इकट्ठा करियो, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की, बस आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। बस मैं मोहब्बत का पैसा हूँ, आपकी वोटों का पैसा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शुक्रिया। जय चौधरी चरण सिंह, जय चौधरी अजीत सिंह जी और जय राष्ट्रीय लोकदल, जय चौधरी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और योगी जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।